जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, हमारे परमात्मा जब जीवन में एक इतना प्यारा आशीर्वाद लेकर और एक ऐसा नया शुभारंभ कर देते हैं कि मन में, आत्मा से और हमारे शब्दों से सिर्फ उसका नाम और नाम शुक्राना ही निकलता रहे। इससे प्यारा और इससे अच्छा, इससे बेहतरीन ऐसी जीवन की कोई भी स्थिति, अवस्था, या आप कह सकते हो आपकी कोई भी परिस्थिति हो, कोई मैटर नहीं करता। सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा होता है, तो अपने आप को उसके चरणों में डाल दो। जो कराएंगे बहुत अच्छा कराएंगे, क्योंकि उनसे अच्छा हमारे लिए कोई सोच ही नहीं सकता, उससे बेहतरीन कोई समझ ही नहीं सकता। हमारे इफ बट ही अटके रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए सोच लिया कि करना क्या है। सच में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में जो हिट करती हैं, वो बार बार यही हिट करती हैं कि किस तरीके से कोई भी कुछ भी हमारे बारे में सोचता रहे। उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो नेगेटिव ऑरा है, वो उसके लिए है, हमारे लिए नहीं। अब हम दो लोग हैं, एक बस में सफ़र कर रहे हैं, और दोनों लोग एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं ये हमारे मन में है। अगर हमारा मन साफ है, निश्चल है, तो वो हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमारे लिए बेहतरीन होगा। अगर साथ वाले के कुछ भी चल रहा हो तो उससे हमें क्या लेना देना, वो तो उसका थॉट प्रोसेस है। वो अपने आप ही उस तरीके से ले, चाहे अच्छा ले, चाहे चालाकी से ले, चाहे वो किस लिए तुमसे बात कर रहा है, ये उसकी सोच है, उसका थॉट प्रोसेस है, हमारा नहीं। और मेरा परमात्मा इतना प्यारा है, वो सिर्फ तुम्हारे मन के भाव देखता है और कुछ नहीं। तुम्हारे मन का भाव बहुत अच्छा है, तुम अच्छे ही रहोगे, तुम्हारे भाव उसी गिनती में रहेंगे। जो भी है, सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है, सिर्फ अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है, किसी से कोई मतलब नहीं। ये गुरु कहते हैं, सिखाते हैं कि पहले अपने आप को बदलो, एक अच्छा इंसान बनो। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो जो तुम्हारे साथ में है उसको तुम्हारे विचारों से फ़र्क पड़ना चाहिए, उसके गलत विचारों का तुम पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे हो वो वैसे ही रहो। तुम्हें अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में जो जो भी ज़रूरत होती है, जो भाव, जो विचार होते हैं, वो गुरु अपने आप बताता रहता है। तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है वो गुरु बताते हैं। सच में उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो उसको समझने की कोशिश करो और अपने ऊपर और लोगों का प्रभाव पड़ने से रोको, क्योंकि पता नहीं सामने वाला किस वजह से वैसा है, हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमें सिर्फ वो बेहतरीन तरीके से वो इंसान बनना है जो गुरु हमसे चाहते हैं कि हम वैसा बने। कभी कभी ना हमारी सुई एक ही जगह अटकी रह जाती है। सच में गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी अब तो जो कुछ है, अब जब सरेंडर का मतलब क्या है, सरेंडर कर दिया तो छोड़ दो उन पर। जो होना होगा हो जाएगा, जो अच्छा होगा वो सबसे अच्छा होगा, और जो सबसे बेहतरीन और अच्छा होगा वो अपने आप ही गुरु ने कर देना है। वो रास्ता खुद ही निकाल देना है, वो उन्हें खुद ही बता देना है क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस हमारे मन में सिर्फ एक ही भाव आना चाहिए, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत।
सही में हमारे अंदर सिर्फ एक विचार होना चाहिए कि हमारे गुरुजी हमारे लिए वो भगवान है, वो है जब वो आपके साथ होते हैं ना, तो कुछ भी हो जाए आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि गुरु हमें हारने नहीं देते। हमारे परमात्मा, हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु इतने प्यारे हैं। जब उनका स्वरूप हमारे साथ है, वो खुद हमारे साथ है, उसके अंदर साक्षात विराजमान है। कुछ भी कष्ट हो, कोई भी तकलीफ हो, वो हमेशा अपने ऊपर लेते हैं, अपनी संगत पर नहीं आने देते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और ये हर कोई गुरु संगत जानती है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। तो उससे प्यारा भगवान आपको कहाँ मिलेगा, जो साक्षात तुम्हें सब कुछ करके दिखा रहे हैं। इससे बड़ा मिरेकल जीवन में किसी को क्या देखने को मिलेगा कि परमात्मा खुद तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ है, तुम्हें अपना एहसास कराता है और तुम्हें अपना आशीर्वाद बख्श देता है, वो बख्श देता है, जीवन की वो दात बख्श देता है जिसके लिए दुनिया इधर से उधर भागती रहती है, दौड़ती रहती है। उस महाशिव, उस पूर्ण गुरु का शुक्राना, मेरे पूर्ण गुरु का इतना 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 शुक्राना कि जितना शुक्राना करे उतना कम है। गुरु इतने सत्संग दे देता है, इतने कि जीवन में पल पल हर क्षण हमारा जीवन सत्संग बनता चला जाता है। लेकिन हुक्म नहीं है ना, अभी हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। वो सत्संग जो जीवन का सत्संग चल रहा होता है, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होती तब तक हम नहीं बोल सकते, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये महाराज ने हमें बहुत अच्छी तरह सिखाया है। जब भी जिस सत्संग का भी बोलने का समय होता है, गुरु अपने आप बता देते हैं कि अब तुम्हें ये बोलना है। वो परमात्मा पल पल क्षण क्षण तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं कि तुम्हें चलना कैसे है, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना कैसे है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने इतना तो बता दिया कि अगर तुम बहुत अच्छी और प्योर सोल हो, तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं है, तुमने किसी के लिए गलत नहीं सोचा, चालाकियां तुम्हारे अंदर नहीं है, इस कलयुग का प्रभाव नहीं है, तो परमात्मा को खुद तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ आकर खड़े होना पड़ता है। देखो गुरु तो हमारा साथ दे रहे हैं। कर्मों का हिसाब किताब तो सबके, जो कर्मास की जो बहुत बड़ी बुक लिखी जाती है ना, उसमें चला जाता है, उसको तो उसका हिसाब देना ही होता है। लेकिन हम क्या है, हम तो गुरु के चरणों में हैं। गुरु ने अपने आप ही हमारा हिसाब किताब करना है। हमारा सब कुछ तो उनके हाथ में है, क्योंकि हमारा सरेंडर हमारे गुरु के चरणों में है। हमें किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचना, अपने आप को सिर्फ गुरु से जोड़ कर रखना है। उसका नाम दान मिल गया, इससे प्यारा कोई एहसास है ही नहीं, इससे प्यारा कोई वरदान नहीं है। क्योंकि जब गुरु जीवन में होता है तो तुम्हें किसी भी स्थिति में, किसी भी तरह वो अकेला छोड़ते ही नहीं है। तुम अच्छा वक्त आने पर उसे भूल सकते हो, लेकिन वो शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ थी, है और हमेशा ही रहेगी। और मेरे जीवन में तो गुरु की प्रेजेंस बचपन से ही रही है। भले ही मैं नहीं जानती थी ये वो शक्ति है, लेकिन गुरु ने बता दिया कि मेरे साथ वो कब से, कहाँ से, कैसे। मैं कहती हूँ जब कोई आत्मा इस धरती पर जन्म नहीं ले लेती ना, उससे पहले भी हम गुरु को क्यों बोलते हैं कि पता नहीं वो हमारे कितने जन्मों का लेखा जोखा जानते हैं। क्योंकि हमारा जन्म भी परमात्मा बदल देते हैं, हमें वो दिशा दे देते हैं जो शायद हमारे जीवन में नहीं लिखी थी। और अगर भी है तो उसके पीछे कोई कारण है, अगर हमें चुना है तो उसके पीछे कोई कारण है। वो गुरु ही जानते हैं कि उन्होंने हमें किस तरह, किस लिए और किस मकसद से चुना है। हमारे जीवन में क्या है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होगा, ये सब गुरु ही देता है। गुरु हमें हर उस स्थिति से निकालते हैं, हर उस परिस्थिति से, हर उस घड़ी से
जिसमें हम निखर कर आते हैं, क्योंकि हमेशा सुख ही सुख रहेगा ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा, ऐसा किसी के जीवन में भी नहीं लिखा। कोई भी भगवान अगर खुद भी अवतरित होकर धरती पर आए हैं तो जितने दुख उन्होंने झेले हैं उतना किसी ने झेला भी नहीं होगा। वो सिर्फ हमारे लिए एक ऐसी सीख देकर गए हैं जीवन से, जिस सीख को देखकर, उसको जानकर, उसको अनुभव करके इंसान जीने का तरीका सीखे, इंसान बन पाए, अपने अंदर की उन कमियों को दूर कर पाए, उन्हें ये पता चल पाए कि सही क्या है, गलत क्या है। भगवान राम का एग्जाम्पल, भगवान कृष्ण, जितने भी अवतरित हुए हैं, जो भी भगवान जिस रूप में भी हुए हैं, उन्होंने उस रूप में, उस चोले में आने के बाद उसका सम्मान करते हुए हर उस पीड़ा को, हर उस दुख को उठाया है जो उन्हें उस परिस्थिति के अनुसार मिली है। यही तो हमारे गुरु सिखाना चाहते हैं कि जीवन में वो सब, जो कुछ भी तुम्हें देखना पड़ता है, परिस्थिति को झेलना पड़ता है, उसको झेलना सीखो, असली फाइटर बनो। हर बात में अपने आप को कमजोर महसूस मत होने दो, और जब वो दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ होती है, जिसका हाथ तुम्हारे सर पर है, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या देखना पड़ रहा है, क्या नहीं, सब उसकी मर्जी से हो रहा है। और उसके होते हुए अगर हम कुछ देख रहे हैं तो ये हमारा कार्मिक है, हमारी कमी है, गुरु की नहीं। गुरु तो हमें हर उस रास्ते से निकाल कर बचाते हुए लेकर जा रहे हैं, जिसने इस बात को, इस तथ्य को समझ लिया, वो सच में गुरु के चरणों से हट ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी तुम बताते हो, दिखाते हो, समझाते हो, उसके बाद तो जीवन में कुछ भी देखने को और कुछ भी ऐसा इंसान चाह ही नहीं सकता, क्योंकि जो शक्ति हमें तुमसे मिलती है वो कहीं जीवन में मिल ही नहीं सकती। तुम वो दिव्य शक्ति हो जिसके साथ, जिसके चरणों में रहकर ही हमारा कल्याण हो सकता है। शुक्राना हमारे जीवन में आने का, हमें अपने दर्शन देने का, अपना प्यारा सा आशीर्वाद और साथ देने का। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस इसी तरह दिल से, आत्मा से तेरे नाम पुकारती जाऊं और तेरा शुक्राना करती जाऊं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।